नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति एक टॉपिक स्टार्ट किया था, उसको आगे बढ़ाते हैं। अब ये आपका टॉपिक है, ये 5-6 क्लासेस इसमें लगेंगी। ट्रिग्नोमेट्री आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, फिर वेक्टर हम कर लेंगे। तो कुल मिलाकर आपके टॉपिक अब कंप्लीट होने वाले हैं। थोड़े बहुत टॉपिक रहे हैं तो धीरे धीरे ये चीज़ें चलती रहेंगी। साथ में मैं बार बार क्लास में कहता हूँ रिवीजन जरूर करते रहें। चलिए शुरू करते हैं आगे। देखो, हमने ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति शुरू की थी। त्रिकोणमिति का अर्थ मैंने बताया था कि किसी त्रिभुज के जो भुजाओं हैं, कोणों हैं, उनके जो फलनों के रूप में हम उनका वैल्यूज निकालेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। ऐसे आप ऐसी जो पद्धति है उसको आप क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। ऐसी गणित की शाखा को आप त्रिकोणमिति कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। उसके बाद हमने कोण के बारे में पढ़ा और हम बात कर रहे थे कोणों के मापन से संबंधित में कि कोणों का मापन आप कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 मेथड बताए थे कोणों के मापन के लिए। पिछली क्लास के अंदर हमने बात किया था कि कोणों का मापन आपको करना है, कोणों का मापन मेजरमेंट करना है। तो उसके 3 प्रकार की विधियां हमने बात की थी। नंबर 1 मैंने बात की थी ब्रिटिश विधि, ब्रिटिश मेथड, ब्रिटिश या फिर उसे साष्टिक पद्धति आप कह देंगे, साष्टिक पद्धति, इंग्लिश के अंदर ब्रिटिश मेथड। दूसरी हमने बात की थी वर्तीय पद्धति के बारे में, वर्तीय पद्धति। दूसरी हम बात करें वर्तीय पद्धति। अभी हम बात करेंगे इसे क्या कहते हैं, रेडियन पद्धति के बारे में हम बात करेंगे। तीसरी आपकी है शतांश पद्धति, शतांश पद्धति या इसे फ्रेंच मेथड कहते हैं। भाई ये ज़्यादा काम में नहीं आता, ये ज़्यादा काम में नहीं आएगा, ज़्यादा 2 ही काम आएंगे, ये साष्टिक पद्धति, ब्रिटिश मेथड या वर्तीय पद्धति। ठीक है, क्या होता है देखिए, एक एक चीज अच्छे से समझते हैं। साष्टिक पद्धति मैंने क्या कहा कि कोई समकोण है, ये इस प्रकार मान लीजिए ये समकोण है। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को। इस समकोण को मैं 90 डिग्री होता है, 90 को बराबर भागों में, एक एक बराबर भागों में बांटता हूं मैं समकोण को। इस प्रकार 90 भागों में विभाजित कर लिया, 90 समकोण को 90 भागों में विभाजित कर लिया। तो जो प्रत्येक भाग है आपका, प्रत्येक भाग 90 भागों में विभाजित कर लिया, प्रत्येक भाग को आप क्या कहेंगे? 1 डिग्री कहेंगे। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री कहेंगे। अब 1 डिग्री को 60 भागों में और विभाजित किया तो उसे आप क्या कहेंगे? 1 मिनट कहेंगे। 1 मिनट को 60 भागों में और विभाजित किया, क्या कहेंगे? उसे सेकंड कहेंगे, 1 सेकंड कहेंगे। तो ये आपका साष्टिक पद्धति थी। तो यानी ये डिग्री वाला मेथड इसके अंदर आएगा, 1 डिग्री। फिर आप उसे मिनट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होंगे। इस प्रकार मिनट को व्यक्त करेंगे और सेकंड को कैसे करेंगे? इसके ऊपर 2 इस प्रकार की बार आ जाएंगी तो उसे आप सेकंड कहेंगे। तो ये तो डिग्री हो गई, ये आपका मिनट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। तो ये था भाई आपका। अभी क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, चिंता मत करो इसके लिए, ठीक है। दूसरी आती है वर्तीय पद्धति, एक एक अच्छे से हम बात करेंगे। सेकंड, ये तो हम बात कर चुके थे, अब हम बात करते हैं वर्तीय पद्धति के बारे में। साथ में नोट्स बनाते जाइएगा। वर्तीय पद्धति के अंदर क्या होगा कि इसमें जो कोणों का मापन है वो हम रेडियन के अंदर करेंगे। कोणों का मापन किसके अंदर किया जाता है? रेडियन के लिए। तो इस प्रकार लिख सकते हैं, इसमें कोणों का मापन रेडियन में किया जाता है, ठीक है। उसका डिग्री में किया जाता था, इसका रेडियन में किया जाता है। लिख सकते हैं कि जब किसी वृत्त पर, डेफिनेशन देखिएगा इसकी, जब किसी वृत्त पर त्रिज्या के बराबर, इंपॉर्टेंट है भाई, त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या जितनी बराबर होगी उसी के बराबर चाप की लंबाई, त्रिज्या के बराबर चाप को लिया जाए तो जो आपका कोण बनेगा, तो लिया जाए तो चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, चाप द्वारा केंद्र पर जो बनाया गया कोण है, केंद्र पर बनाया गया कोण, देखो केंद्र पर बनाया गया कोण आपका क्या कहलाता है? 1 रेडियन के बराबर होता है। ये 1 रेडियन की परिभाषा आप देख सकते हैं कि रेडियन की परिभाषा क्या होगी? 1 रेडियन के बराबर होता है। यानी क्या कहना चाहता है ये? इस प्रकार देखिए कि आपके पास ये ऐसा सर्किल है, आराम से एक चीज समझिएगा। ये आपके पास सर्किल है, ठीक है, ये आपकी त्रिज्या है, ये आर आपकी त्रिज्या है, और ऐसे ही ये आर है, ये भी आर है। यानी जो चाप आपने खींचा, इस प्रकार जो चाप खींचेंगे वो भी आपके पास आर लंबाई का होना चाहिए।
चाप भी आपके पास r लंबाई का है, त्रिज्या भी आपकी r है, तो जो ये कोण है, ये जो एंगल बनेगा, ये आप कहेंगे 1 रेडियन। और 1 रेडियन का मान कितना होता है, पाई के बराबर होगा। 1 रेडियन बराबर पाई। ऐसे भी आप इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। कैसे कि वर्त की परिधि, एक चीज और ध्यान रखें, वर्त की परिधि बटा वर्त का व्यास। देखिए वर्त की परिधि, ये पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ में लिखते चलिए। देखो ये 1 रेडियन के बराबर होगा कि वर्त की परिधि तथा वर्त का जो व्यास है, वर्त की परिधि तथा वर्त का व्यास, वर्त की परिधि तथा वर्त के व्यास का अनुपातिक, वर्त की परिधि तथा वर्त के व्यास का अनुपातिक मान होगा। देखिए वर्त की परिधि क्या होगी, देखिए ध्यान से, वर्त की परिधि होगी 2 पाई r, और जो वर्त का व्यास है उसे आप क्या कहेंगे, r ओ r 2r। अब देखो इसका मान किसके बराबर होगा, देखो इससे कैंसिल हो गया, पाई के बराबर होगा। तो ये भी आप कह सकते हैं, यहां से भी आप प्रूफ कर सकते हैं, वर्त की परिधि तथा वर्त के व्यास का अनुपातिक मान है वो पाई के बराबर होता है। और ये पाई क्या होती है, एक नियत राशि होती है, राशि, इसे क्या कहते हैं, पाई बराबर 22/7 या फिर 3.14। इस प्रकार भी हम मान को विभाजित करते हैं। आगे इस प्रकार ये आपका चलता जाता है, एक मान और रखते हैं हम पाई का, 3.1459, ऐसे ऐसे आगे ये बढ़ता जाएगा। तो ये भी पाई का मान होता है। तो ये आपको थोड़ा सा चीज़ें और लिखनी है यहाँ पर नोट लगाकर, समझे ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब मान आएंगे डिग्री को रेडियन में बदलना, रेडियन को डिग्री में बदलना, तो इस प्रकार की भी चीज़ें हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक और अपना मेथड रहा है सिंपल सा, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। लिखो इसको, फिर आगे बात करते हैं। पाई आपको बताया ना, कई बार पूछ लिया जाता है, पाई क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है, एक अप्रिमेय संख्या है। पाई एक क्या है, अप्रिमेय संख्या है। शतांशक पद्धति, आगे देखिए, अब जो समकोण है उसे हम 100 भागों में विभाजित करेंगे। शतांशक पद्धति है, उसमें समकोण को 100 भागों में विभाजित किया जाता है। बस इतनी सी बात है, और ज़्यादा काम में भी नहीं आती है, बस इतना सा लिखना आपको, जो समकोण है उसे 100 भागों में विभाजित किया जाता है शतांशक पद्धति के अंदर। इंग्लिश के अंदर फ्रेंच मेथड, क्या लिखेंगे, शतांशक पद्धति को, शतांशक पद्धति यानी 100 भागों में विभाजित करना है आपको। तो शतांशक पद्धति के अंदर क्या होता है कि एक समकोण, देखिए हमने बात की ना, एक समकोण बराबर 100 पार्टों के अंदर हम विभाजित करेंगे। तो ये जो मेथड आएगा आप उसे शतांशक पद्धति कहेंगे। बस सिंपल सी बात है, सीधा लिख सकते हैं। और इसमें मात्रक है वो ग्रेड होता है, मात्रक ग्रेड, बस ये इतना है, कोई काम नहीं आएगा ज़्यादा कोई खास। मात्रक ग्रेड के अंदर सीधी सी बात है, हम ग्रेड पद्धति करते हैं तो उसके अंदर समकोण को आप 100 भागों में विभाजित करते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, कोई खास नहीं है, 100 समान भागों में। अब देखो मान आएगा, 1 रेडियन का मान कितना होता है भाई, 1 रेडियन डिग्री के अंदर आपको ध्यान में रखना है 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकंड। ये मान आपको ध्यान में रखना है, नोट लगा कर लिख दो कि 1 रेडियन का मान, नोट 1 रेडियन का मान, ये कुछ नॉर्मल चीजें हैं, का मान कितना होगा, बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड। ये याद ही रखना है आपको, प्रूफ कराने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, वैसे कर भी सकते हैं आप प्रूफ इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड इसका ये मान होता है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रख लेना इसको, ठीक है। अब देखो रेडियन को डिग्री में बदलना, रेडियन को डिग्री में बदलना, डिग्री को रेडियन में बदलना, उसके लिए क्या क्या चीजें आएगी देखो यहाँ पर, फिर क्वेश्चन करेंगे एक दो अपन अच्छे से। बताओ 1 रेडियन का मान कितना होता है, 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड। कितना होता है, 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड, याद रखना है। शाबाश, बोलो 1 रेडियन का मान 57 डिग्री, साथ साथ में बोला करो, 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड, 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड। अब चलिए अब बात करते हैं अपन, हाँ, रेडियन को
रेडियन को डिग्री में बदलना, रेडियन को डिग्री में बदलना, और एक चीज आएगी यहां पर, डिग्री को रेडियन में बदलना। दो चीजें हैं, रेडियन को डिग्री में बदलना सब जानते हैं, नॉर्मल सी बात है, ध्यान से सुन ले। रेडियन मतलब उसके अंदर क्या आएगा, पाई आएगा। अब पाई को डिग्री में बदलना है, यानी पाई आपको हटाना पड़ेगा। सीधा सा ध्यान रखना, पाई हटाना है तो पाई कैसे हटेगा, अपॉन में पाई आए, यानी नीचे पाई आएगा तभी हटेगा, तो यानी गुणा 180 बटा पाई। देखो दोनों के मान एक जैसे ही है ना, हम गुणा ऊपर नीचे पाई का गुणा करा देंगे, लेकिन 180 बटा पाई का गुणा कराएंगे तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, जो मान आपका आएगा वो डिग्री के अंदर आएगा। अब देखो यहां से डिग्री को रेडियन में, अब डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए यानी पाई आना चाहिए, रेडियन का मतलब ही क्या है, पाई आना चाहिए। अब पाई कैसे आएगा, तो पाई की गुणा कराएंगे, तो पाई की गुणा यानी यहां पर मान लीजिए डिग्री में कोई वैल्यू है 30 मान लिया, 30 डिग्री, तो कैसे बनेगा ये, यानी सीधा पाई आना चाहिए तो पाई ऊपर आ जाएगा इस बार, पाई बटा 180। अब देखो 30 से ये इससे आपका कैंसिल हो जाएगा, 6 से तो पाई बटा 6 आपका रेडियन आ जाएगा। तो ऐसे आपसे पूछेगा, तो यानी रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुणा करवाया जाता है, तथा डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 की गुणा करवाई जाएगी। तो ये थोड़ी सी आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, फटाफट लिख लो, फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें चल रही हैं दोस्तों, बिल्कुल सब जानते हैं, सब ने पढ़ी है, बार बार पढ़ी है, और भी हम थोड़ा और पढ़ेंगे इसके बारे में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी इसके अंदर आपको। जैसे क्वेश्चन कर सकते हैं आप, क्वेश्चन कर सकते हैं कि -3π/4 को, क्वेश्चन है इस प्रकार, को डिग्री में बदल दो, -3π/4 को डिग्री में बदलो। कैसे बदलेंगे, शाबाश, -3π/4 यानी पाई कटना चाहिए, बस आप ये ध्यान में रखो, पाई ऊपर है तो आपको 180 से ऐसे गुणा करानी है ताकि पाई से पाई रह ना पाई, ठीक है। अब देखो 4 चौके 16, 4 पंजे 20, ये आ गया आपके पास माइनस का 135। जैसे अब आपको इस प्रकार पूछ रहे कि 54 डिग्री 30 मिनट, ऐसा भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको पूछता हूं मैं, 54 डिग्री 30 मिनट, ये मिनट वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ ही गया था, को रेडियन में। अब देखो सबसे पहले सभी को डिग्री में कन्वर्ट करो, इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करो। अब देखो 54 डिग्री, अब इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस लगा दो, 30 मिनट है, मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 का भाग देंगे, 60 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 54 प्लस का 1/2 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 54.5 डिग्री आ गया ये आपका, ठीक है। अब इसको बदल सकते हैं कैसे, 54.5 गुणा में डिग्री में बदल, रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 से गुणा होगी। अब देखो कैसे करेंगे, ऐसा ही रहने दो, या फिर जो ऑप्शन दे रखा है उस हिसाब से आप चलें, 2 से गुणा करा दें, 409 बन जाएगा ना, 409 बनेगा क्या, 540, 545, जो भी बने ठीक है। आप ऐसा ही पढ़ा रहने दो तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप बदलना चाहें तो इसे बदल सकते हैं, 2 से गुणा करा दो, इधर ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ना कराओ तो मत कराओ, ठीक है। यानी 1090 के आसपास आएगा शायद, 1090 यहाँ बन गया और 360 इस प्रकार बनेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 109, 54 दूनी वैसे कर सकते हैं 109, ये भी कर सकते हैं अपन, बटा 360, ये मान भी आ सकता है। यानी जो भी ऑप्शन दे, कहने का मतलब है कि जो भी आपको ऑप्शन दे उस हिसाब से आपको चीज़ें करनी है, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो लिखो इसको, फिर चलते हैं आगे, फिर एक दो अब बढ़िया क्वेश्चन करते हैं भैया अपन, ये कर लिए ना। अब थोड़े से घड़ी वाले क्वेश्चन करते हैं, घड़ी के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। घड़ी वाले कैसे क्वेश्चन पूछेंगे वो भी हम बात करेंगे। एक मैंने आपको कल सूत्र बताया था, कौन सा बताया था, याद है तो, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। फॉर्मूला क्या बताया था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो क्वेश्चन कैसा आएगा देखिए, इस प्रकार की, किसी वृत्त में 10 सेमी लंबाई के
किसी वृत्त में 10 सेमी, किसी वृत्त में 10 सेमी लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 60 डिग्री हो, केंद्र पर आंतरिक कोण 60 डिग्री हो तो वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। करेंगे भाई, करनी पड़ेगी। किसी वृत्त में 10 सेमी लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो कितना है, देखिए आंतरिक कोण 60 डिग्री हो तो वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला आपके पास है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब त्रिज्या यानी आप निकालना चाहें, ये थीटा हो गया, ये अल हो गया, ये आर, आर का मान आपको निकालना है तो अल बटा थीटा आपके पास आएगा। अल का मान कितना है, 10 है। थीटा का मान बताइए मुझे। केंद्र पर आंतरिक कोण कितना है, 60 डिग्री। केंद्र पर आंतरिक कोण 60 डिग्री। अब एक चीज ध्यान में रखना, कोण लेंगे हमेशा रेडियन के अंदर लिया जाएगा। अब सीधा 60 डिग्री नहीं रख सकते आप, कोण लेंगे तो उसे आप पाई में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। तो 60 डिग्री को आप देखिए कैसे लिख सकते हैं, सब जानते हैं पाई 3, छोटी छोटी चीजें तो नॉर्मल जानते हैं ना, पाई बाई 3 आप इसको लिख सकते हैं। तो पाई बाई 3 अपोन में करेंगे, पाई बाई 3 ये ऊपर गया 30 बटा पाई, ये आपके पास मान आ जाएगा। और आगे सोल्व करें तो 22 बटा 7 इसको लिख सकते हैं, और ऊपर नीचे आप थोड़ा सा गुणा भाग करके मान निकालेंगे, बाकी ये आपकी त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है। अब एक दो चीजें घड़ी वाली और देख लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। देखो घड़ी है आपके पास, घड़ी के अंदर कितने घंटे होंगे, ये आपके पास घड़ी है। थोड़ा सा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 2 11, 1 मिनट रुकना भाई। ठीक है, चलिए बात कर रहे थे हम घड़ी के बारे में। तो घड़ी के अंदर देखिए कितने भाग हो गए, ऐसे आप विभाजित कर सकते हैं। देखो ये आपकी घंटे की सुई मान लेंगे यहाँ पे, अभी अपन देखो कितने भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल घड़ी के अंदर, घड़ी में भाग कितने होते हैं, 12, यानी 12 घंटे होंगे। अब प्रत्येक भाग द्वारा बनाया गया कोण, अब देखिए सब जानते हैं वर्त है, तो यानी पूरा टोटल जो 12 भागों का कोण होगा वो कितना होगा, 360। एक भाग का कोण कितना आ जाएगा, 360 बटे 12, 12 3 36, एक भाग द्वारा कोण बनाया जाएगा आपका 30 डिग्री। यानी 1 घंटे की सुई, मान लीजिए पहले ये सुई यहाँ पर थी 1 घंटे वाली, अब ये सुई यहाँ पर आ गई, तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री का होगा घंटे की सुई में, यानी 1 घंटा तय करेगी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आई है तो उसमें एंगल कितना होगा आपका, कितना होगा शाबाश, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। लेकिन वही बात करें घंटे की सुई मिनट के साथ, मिनट के रूप में उसे लें तो वो 1 मिनट के अंदर कितना कोण बनाएगी, बताइए मुझे। देखो यहाँ पर टोटल मिनट कितनी होगी, देखो 1 घंटे की सुई है वो एक घंटे में 60 मिनट तय करेगी, 60 मिनट तय करेगी तो वो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो 30 बटा 60, यानी 1 बटा 2 डिग्री, यानी 1 मिनट, ये घंटे वाली सुई 1 मिनट खिसकेगी तो वो आधे डिग्री का कोण बनाएगी। देखो यहाँ तक आने में वो सुई है वो 30 डिग्री का बनाएगी, तो 1 मिनट के अंदर देखो मिनट, घंटे के अंदर मिनट कितनी होती है 60, और 30 में 60 का भाग देंगे तो यानी वो 1 मिनट के अंदर आधे डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं आप कि घड़ी के घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में अंतरित कोण, एक बात तो ये लिख सकते हैं आप, देखिए पहली, घड़ी के घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में अंतरित कोण, घड़ी के घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में अंतरित कोण कितना, 30 डिग्री। ठीक है, घड़ी के घंटे द्वारा एक घंटे में। अब ऐसे ही घड़ी के घंटे द्वारा
घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में अंतरित कोण कितना आ जाएगा, 30/60 यानी 1/2 डिग्री। ये दो चीजें आपको याद रखनी है और कोई खास बात नहीं इसके अंदर। अब देखो सीधा क्वेश्चन एक आपके सामने रखता हूं मैं ऐसे ही, ठीक है, लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन, देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कंसेप्ट समझ में आ गए ना सब कुछ, ये चीजें याद रखनी है भाई, साथ में लिखते चलो। क्वेश्चन देखो एक 3:40 पर घड़ी की मिनट की सुई पर घड़ी की मिनट की सुई तथा घंटे की सुई के मध्य झुकाव कोण का मान होगा, तथा घंटे की सुई के मध्य झुकाव कोण का मान, के मध्य झुकाव कोण का मान कितना होगा। देखो कैसे कह रहा है ये क्वेश्चन, इस प्रकार कह रहा है, मान लीजिए यहां पर 3 बजेंगे, यहां पर ये आपका 8 आ रहा है, ठीक है, 3 बजेंगे 3:40। अब देखो 3:40 हुई है तो ये सुई कुछ ना कुछ आगे खिसकेगी ना, घंटे वाली, देखो आगे खिसकती जाएगी 40 मिनट 20 मिनट बाद तो 4 पर आ जाती। देखो 3:40 है इस प्रकार यहाँ पर, अरे देखो 3:40 है, यहाँ पर 4 है आपका, तो देखो अगर ये 20 मिनट और खिसक जाए तो 4 पर आ जाएगी, यानी कुछ ना कुछ तो वो खिसकती चलती है। अब देखो इतना टाइम 40 मिनट हुई है तो कुछ ना कुछ सुई आगे खिसकेगी। आपको कोण निकालना है ये वाला, ये एंगल कितना आएगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर आपका 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा। अब देखो यहाँ पर कितने भाग बन गए, 1 भाग 2, तीसरा भाग 4, और ये अगर हम पूरा ले 5, देखो इसमें से कम होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि अगर 3 बचते तो ये पूरे 5 भाग आ जाते, 3 बचते, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा। अगर 3 बचता तो आपके पास पता चल गया कि आपके पास पूरे 5 भाग आते और 150 डिग्री का कोण बन जाता। देखो प्रत्येक भाग द्वारा 30 डिग्री का कोण बनाया जाता है, तो 5 का 150 हो गया। लेकिन कुछ ना कुछ ये सुई आगे और किसकी है, सुई आपकी आगे और किसकी है, तो कोण स्वाभाविक सी बात है 150 से थोड़ा कम आएगा, और वो कम कितना आएगा आप देख सकते हैं कि 40 मिनट द्वारा यहां पर कितना कोण बनाया जाएगा, 40 मिनट द्वारा कितना कोण बनाया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। और वैसे आप देख सकते हैं 40 मिनट द्वारा, अब आपको पता है जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट के अंदर 1/2 कोण बनाती है। अभी मैंने समझ बताया था, देखिए टोटल इसके अंदर कितने भाग हैं, 5 भागों द्वारा, 5 भाग द्वारा बनाया गया कोण, कोण कितना होगा 30 डिग्री इंटू 5 यानी 150। अब ये 150 इसमें से कम होगा ना कुछ, ये वाला पार्ट कम होगा। अब बता है 1 मिनट जो घंटे की सुई है उस पर 1 मिनट द्वारा बनाया गया कोण, घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है, आधा डिग्री। अब देखो है कितना, ये 40 मिनट है तो 40 की गुणा कराएंगे 1/2, 40, तो यानी 20 डिग्री आपका ये कम होगा, 20 डिग्री, क्योंकि ये अलग ये इतना आगे खिसकी है, ये पूरा 20 डिग्री आगे खिसक गई, तो ये 150 में से आप घटा देंगे तो 150 माइनस का 20 तो कितना आ गया 130 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ऐसे थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब देखो 1-2 चीजें और आपको बताता हूं, ये तो आपका घड़ियों वाले क्वेश्चन है, 1-2 आप और कर लीजिए, 1-2 प्रैक्टिस और कर लेना, आप बुक वगैरह के अंदर देख लेना, और भी मिल जाएंगे क्वेश्चन। देखो कंसेप्ट आपको समझाने हैं भाई कि 2 वृत्तों की त्रिज्या, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज आ गई, 2 वृत्तों की त्रिज्या, 2 वृत्तों की त्रिज्या अनुपात 2:3 में, अनुपात है उनका 2:3, तथा चाप की लंबाई समान हो तो, तथा चाप की लंबाई समान हो तो केंद्रों पर बने कोणों का, तो केंद्रों पर बने कोणों का अनुपात क्या होगा, बने कोणों का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बोलो
देखो क्या करना है, तो 2 वृत्त आपको मान लेने हैं, 2 वृत्त मान लिए। अब 2 वृत्त मानेंगे तो उनमें त्रिज्याएं भी 2 होंगी, R1 R2 होंगी, चाप की लंबाई भी L1 L2 होगी, कोण भी आपके θ1 θ2 होंगे। तो यानी चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, दोनों की मान ली L1 L2, त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या दोनों वृत्तों की मान रहा हूं मैं R1 R2, एंगल हो गए कोण θ1 θ2। अब देखो जो संबंध है उसके अकॉर्डिंग आप जानते हैं कोण बराबर θ1 बराबर चाप बटे त्रिज्या L1 बटा R1, ठीक है। दूसरा θ2 बराबर L2 बटा R2, आपको मान निकालना है θ1 और θ2 का। अब देखिए अनुपात दे रखा है आपको, ध्यान से देखिए अनुपात आपको दे रखा है, तो अनुपात ही आपको ज्ञात करना है। तो θ1 अपॉन θ2 आप करेंगे, देख लीजिए, तो L1 बटा R1, और ये आपका इस प्रकार करेंगे तो ये देखिए नीचे आप L2 बटा R2 करेंगे, तो ये सीधा आपका ये ऊपर गया R2 बटा L2, ठीक है। अब देखो कहा है कि चाप की लंबाई समान है, चाप की लंबाई समान, तो ये L1 बराबर क्या है L2, तो इससे L2 से L2 ये कैंसिल, तो θ1 बराबर θ1 अपॉन θ2, R2 क्या है, R2 का मान देखो ये अनुपात दे रखा है 3/2, तो θ1 बटा θ2 का मान कितना आ जाएगा 3/2, तो अनुपात क्या आ गया θ1 अनुपात θ2 बराबर 3:2। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर आपकी ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। घड़ी के सवाल भी आप अच्छे से और 1-2 और निकाल सकते हैं, और ये भी अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। अगर ये क्लासेज आपको अच्छी लग रही हैं, इनको शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।